जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लाइव कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। डिटर्मिनेंट्स जो इंटर क्लास का एक चैप्टर है, 12th क्लास। डिटर्मिनेंट्स के बारे में मैं आप लोगों को फुल कॉन्सेप्ट के साथ फुल चैप्टर एक्सरसाइज के अनुसार मैं आप लोगों को इस वीडियो या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो के अनुसार ऑनलाइन जितना हो सके तो मैं पहुंचाने का बहुत कोशिश करूंगा। डिटर्मिनेंट्स जिसे हिंदी में हम लोग सारणिक सारणिक बोलते हैं, सारणिक के नाम से जानते हैं। इंटरमीडिएट बच्चों के लिए सारणिक एक चैप्टर बहुत ही खास है। हर एग्जाम में, इंटरमीडिएट में, फाइनल ईयर में आता है। सारणिक सारणिक होता क्या है? ये जो सिंबल है, चिन्ह, ये जो सिंबल है, ये सारणिक को ही डिनोट करता है। यह सारणिक ही बताता है। ये सिंबल डिटर्मिनेंट्स का ही है। इसके ठीक अपोजिट जो बड़ी कोष्ठ होती है, एक डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताता है, एक मैट्रिक्स के बारे में बताता है। ये जो है मैट्रिक्स यानी आयु, एक जो है डिटर्मिनेंट्स सारणी, डिटर्मिनेंट्स। आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स के बारे में ही मैं चर्चा करूंगा। डिटर्मिनेंट्स, इस पर आधारित सवाल, क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने का तरीका, रूल, मतलब जो भी कुछ इस चैप्टर के अंदर है वो सारा डिटेल्स फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरा चैनल का नाम राकेश सर हुआ, उस पर आप मेरा नाम डिनोट करके और लेसन का नाम डिटर्मिनेंट्स टाइप कीजिएगा तो चैनल आप लोगों को यूट्यूब पर मौजूद होगा। इसके अंदर जो भी दोनों के अंदर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स वो अंक हो, या फलन हो, अल्फा बीटा भी इसके अंदर हो सकता है, होता है इसके अंदर, जैसे अल्फा, बीटा, गामा। इसके अंदर नंबर, अल्फा बीटा जिसको फलन बोला जाता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। इसके अंदर जो चीज होता है उसे हम लोग अवयव बोलते हैं। अवयव, इसको एलिमेंट बोला जाता है। ये क्या है? एलिमेंट। ये क्या है? एलिमेंट, अवयव। इस अवयव का भी नाम होता है, जैसे A11, A12, A13, 21,
22, 23, इसका भी नाम, दुनिया में कोई भी चीज होता है हर चीज का नाम होता है। इसका डिटर्मिनेंट्स, इसके अंदर जो होती है उसे हम लोग अवयव बोलते हैं, एलिमेंट इंग्लिश में। और इस अवयव का भी एक अलग अलग नाम होता है जिसे हम लोग A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक और आयु एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ जुड़े होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही हूबहू मिलता जुलता होती है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स का सिंबल ये होती है और मैट्रिक्स का सिंबल बड़ी कोष्ठ। दोनों एक दूसरे से हूबहू जुड़वा भाई जैसा दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो इसके अंदर अवयव होती है एलिमेंट, उसका नाम 1, जो इसका नाम होता है A11 जो यहाँ पर दर्शाया गया है, A12, A13, A अनंत तक भी हो सकता है और ए भी अनंत तक हो सकता है। इसके बाद 41, 51, 61 अनंत इंडिफिनिट और ये भी इंडिफिनिट। इसको R1, R2, R3 यानी रो 1, रो 2, रो 3 और इसको C1, C2, C3 यानी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसको हिंदी में पंक्ति और स्तंभ बोलते हैं। एक और चीज, कोटि, ऑर्डर। ऑर्डर भी बहुत मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में जो कोटि होता है ऑर्डर, वो बहुत भूमिका निभाता है। ऑब्जेक्टिव हुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादातर कोटि के बारे में पूछ दिया जाता है। आपको डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिक्स में दे दिया जाएगा और पूछेगा कोटि क्या है, तो कोटि R गुने C यानी पंक्ति और कॉलम यानी रो और कॉलम का जो गुना होता है वो आपको कोटि को दर्शाता है। जैसे इसमें रो कितना है 3, R1, R2, R3, तो आपको रो और कॉलम को गुना ही कोटि आपको दर्शाता है। जैसे इसका कोटि 3 गुने 3 है, 3 गुने 3, 2 गुने 2 का भी यानी रो 2 गो और कॉलम भी 2 हो सकता है, 3 गुने 4 या 4 गुने 3 या 5 गुने 5 या 5 गुने 4 या 3 गुने 5 या 2 गुने 3 इत्यादि में से आपको डिटर्मिनेंट्स या मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है। अब हम लोग इसके आगे सारणिक का मान यानी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स सारणी का मान के बारे में हम आपको बताएंगे कि सारणी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, सारणी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। जैसे
ये आपका एक सारणिक हुआ, ये आपका एक सारणिक है। इसका कोटि तो आप जानते ही है, 2 गुने 2, इसका कोटि 2 गुने 2, क्योंकि R1 और R2 और C1 और C2 सारणिक में एक ट्विस्ट है, मैट्रिक्स में एक ट्विस्ट है। सारणिक और मैट्रिक्स में एक बहुत बड़ा, जो कि आसमान और धरती का अंतर है। सारणिक का कोटि हमेशा एक ही वर्ग यानी वर्ग ही होता है, यानी कोटि समान होती है, यानी आर और कॉलम यानी कॉलम और रो बराबर होते हैं। ये बात मैट्रिक्स में नहीं होती है। मैट्रिक्स में आपका कॉलम या कोटि अलग अलग हो सकते हैं, उसमें सारणिक में हमेशा आपका बराबर ही होंगे, परंतु ये सब मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे, 5 गुने 5 सारणिक को डिनोट करेंगे। एक और बात, सारा सारणिक मैट्रिक्स हो सकता है, परंतु सभी मैट्रिक्स सारणिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारणिक का कोटि बराबर नहीं होती है। आर बेसी या सी बेसी यानी रो बेसी या कॉलम बेसी हो सकता है। हम लोग इस डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू के बारे में समझा रहे कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है। चलिए हल, इसका हम लोग मान निकालेंगे। इसको दिया है या इसका नाम भी होता है a बराबर 1 2 4 1, इसलिए डिटर्मिनेंट्स a यानी वैल्यू a, इसलिए डिटर्मिनेंट्स a आपको a दिया हो, b दिया हो, c दिया हो, यानी आपको नाम दिया रहेगा यहाँ पर a बराबर, इसलिए हम इसका मान निकालेंगे, यानी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम लोग देखिए, R1 R2 C1 C2, आप R1 के अनुदिश या C1 के अनुदिश कोई भी रो ले सकते हैं, कोई भी कॉलम आप एक ले सकते हैं, आपका आंसर एक ही होगा। 1 एकम 1 गुने 1 1 माइनस 4 गुने 2 8, 1 गुने 1 माइनस 4 गुने 2 यानी 1 माइनस 8 यानी -7, इसका वैल्यू हुआ डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू। ये 2 गुने 2 कोटि, 3 गुने 3 कोटि का क्वेश्चन नंबर 2। आपको जब कोटि 3 गुने 3 हो इसका वैल्यू ज्ञात करना है, तब कैसे बनेगा हम लोग ये आपको बताएंगे। डिटर्मिनेंट्स का ये आपको ए दिया रहेगा, ए का वैल्यू यानी सारणिक का मान देखिए कैसे निकलेगा। हम R1 के अनुदिश बनाएंगे, यानी R1 यानी पहला पंक्ति को लेकर ही बनाएंगे। आप कोई भी पंक्ति ले सकते हैं, इसको भी लेकर बना सकते हैं, इसको भी लेकर बना सकते हैं, C1 को भी लेकर और C2 को या C3 को, कोई भी आप पंक्ति या कॉलम लेकर बना सकते हैं, आंसर एक ही होती है 1 लिए तो इसका रो और कॉलम खत्म हो जाएगा, यानी इसका रो और कॉलम जब खत्म हो गया
तो देखिए क्या बच रहा है, देखिए 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2। हमेशा आपको बात याद रखना है कि पहले इसको गुना करना है, फिर बाद में इसको गुना करना है, फिर प्लस पर से माइनस 2, फिर उसी तरह इसका कॉलम और इसका रो खत्म, इसका रो खत्म और इसका कॉलम खत्म, तो बचेंगे 4 1 1 1, 4 1 मल्टीप्लाई होगी तो 4 माइनस 1 1 गुना होंगे तो 1 प्लस माइनस फिर प्लस, ये डिटर्मिनेंट्स का गुण ही है, यानी फॉर्मूला ही इसको आप मानिए। 3 फिर इसका कॉलम और इसका रो खत्म। देखिए रो कॉलम तो बचेंगे 4 गुना 8 माइनस 3 एकम 3, 1 गुना 3 में से 2 गया 1 माइनस 2 गुना 4 में से गया 3 प्लस 3 गुना 8 में से 3 गया 5, 1 गुना 1 1 2 गुना 3 15 1 16, इसका वैल्यू हुआ 10, इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हुआ 10, इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू -7। इसी तरह एक और क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स में माइनस और प्लस में कंफ्यूज होती है। इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स का मान ज्ञात करेंगे। इस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगी, इस सारणिक का मान क्या होगा। हल डिटर्मिनेंट्स ए का, यानी ए का मान, सारणिक ए का मान -1 लेंगे, जो अंक है वो रहेगा -1 है तो -1, इसका रो इसका कॉलम खत्म, 0 गुने 3 0 माइनस 2 गुने 1 2 गुने -1 तो -2, 2 गुने -1 -2, तो -2 यहाँ पर जब होंगे तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, क्या होंगे, प्लस, फिर माइनस, फॉर्मूला प्लस माइनस, फिर यहाँ पर ये -2 तो -2, जो अंक होगा उसको हम लिखेंगे, ये प्लस होती है माइनस होता है फिर प्लस, इसका रो और इसका कॉलम खत्म, इसका रो और इसका कॉलम जब खत्म होगी तो बचेंगे, आप देखिए 3 एकम 3 माइनस 3 एकम 3 माइनस 2 दूना 4,
प्लस माइनस प्लस 1 1। सॉरी, इस क्वेश्चन का वीडियो जो कि थोड़ा डाउन होने के कारण नहीं आ पाया है, हम अभी आकर देखें इसका भी आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका हल हम लोग यहाँ बना देते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाउन होने के कारण ये आपको वीडियो में नजर नहीं आ रही है। देखिए, -1 इसका रो कॉलम खत्म 0 माइनस 2 गुने -1 तो -2। जब माइनस माइनस तो इसको हम प्लस कर देते हैं, फिर प्लस पर से माइनस, हम जानते हैं प्लस माइनस प्लस। इसका जो -2 है, -2 इसका कॉलम इसका रो खत्म तो बचेंगे 3 1 जा 3 माइनस 2 2 1 जा 4 प्लस माइनस प्लस 1। तो इसका रो कॉलम खत्म, इसका रो कॉलम खत्म। 1 -1 जब गुनाओगे -1 माइनस फॉर्मूला माइनस 2 1 जा 0 0। देखिए, -1 0 2। यहाँ पर कोष्ट का मतलब गुना, कोष्ट का मतलब गुना। 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस 2। 3 -4 -1 -1 प्लस 1 गुना -1। 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 माइनस -1 गुना तो माइनस -2 -2 -1 -5। आपका आंसर हुआ डिटरमिनेंट्स का। जय हिंद। आपका पार्ट 1 वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। पार्ट 1 में हम आपको डिटरमिनेंट्स के बारे में जानकारी और कुछ मैट्रिक्स के बारे में जानकारी दिए।
डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकाला जाता है हम आपको यह बताएं। फिर नेक्स्ट अगला वीडियो में हम आपको इसके आगे बारे में बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।